रुद्रप्रयाग के केदार घाटी में बादल फटने से तबाही मची है। कई घर और वाहन मलबे में दब चुके हैं। राहत बचाव कार्य जारी है। रुद्रप्रयाग में गौरीकुंड के पास केदारनाथ यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड, सड़क पर मलबा आने से आवाजाही पूरी तरह से बंद। हिमाचल के चंबा में भयानक लैंडस्लाइड, पहाड़ से मलबा सड़क पर गिरा, रास्ता बंद होने से आवाजाही ठप है। महाराष्ट्र के पालघर में भारी बारिश का रेड अलर्ट, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। सूर्या नदी पर धामनी बांध के 3 गेट खोले गए हैं। हिमाचल प्रदेश में आपदा से अब तक 153 लोगों की मौत, 34 लापता, एक नेशनल हाईवे समेत 221 सड़कें बंद हैं, 76 बिजली के ट्रांसफार्मर ठप हैं। मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट, आईएमडी का पूर्वानुमान, रविवार सुबह तक मुंबई और उपनगरों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं जमशेदपुर में भारी बारिश के बाद खड़खई नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर, प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। जबकि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़े हैं। शहर के कई इलाके में जलभराव की स्थिति है, लोगों को परेशानी। बिलासपुर में मूसलाधार बारिश से स्कूलों में पानी भर चुका है। कई इलाकों में जल जमाव से जनजीवन प्रभावित है। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा जिले में पानी के तेज बहाव में फंस गई बाइक, लोगों ने बाइक सवार 2 युवकों को बचाया। वहीं मध्य प्रदेश के डिंडोरी में भारी बारिश ने नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ा दिया है। कई घाट और मंदिर पानी में डूब चुके हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में मूसलाधार बारिश के कारण सड़क टूट गई, कई गांवों का संपर्क भी टूट गया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में मूसलाधार बारिश के कारण उफान पर शक्कर नदी है। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, कई सड़कें बंद हैं। मध्य प्रदेश के बलरामपुर में बरन नदी में बना पुल पानी के तेज बहाव में बह गया, कई गांव का संपर्क टूटा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भारी बारिश से ओवरफ्लो हुआ बरगी डैम, 7 गेट खोलने पड़े। डैम से 40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। वहीं छत्तीसगढ़ के जशपुर में भारी बारिश की वजह से मकान की दीवार गिर गई, मलबे में दबने से एक शख्स की मौत। जबकि लखनऊ में बारिश और तेज हवा के कारण पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मूसलाधार बारिश के कारण लखनऊ में बिगड़े हालात, कई इलाकों में पानी भरा है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गुजरात के वलसाड में बारिश के कारण अंडरपास में पानी भरने से आवागमन बंद, लोग परेशान नजर आए। कोलकाता में भीषण बारिश से हाहाकार, शहर के कई इलाकों में पानी भर चुका है। लगातार बारिश से सड़कें तालाब में तब्दील। बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन, ओडिशा में 25 से 28 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी। धीरे धीरे बेनकाब हो रहा है छांगुर गैंग, गाजियाबाद में एक पीड़िता ने लगाया धर्मांतरण, उत्पीड़न के गंभीर आरोप। तो देहरादून में भी लड़की ने अवैध धर्मांतरण गैंग की सच्चाई बताई। वहीं यूपी के बलरामपुर में छांगुर के भतीजे सबरोज के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन। जबकि महिलाओं पर दिए विवादित बयान को लेकर अनिरुद्धाचार्य ने माफी मांगी, कहा मेरा वीडियो आधा अधूरा चलाया गया। अनिरुद्धाचार्य पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का निशाना, कहा अनिरुद्धाचार्य के बयान की निंदा करता हूं, यह समाज के लिए ठीक नहीं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि अनिरुद्धाचार्य अपने बयान के लिए माफी मांगे, कोई कथावाचक ऐसा बयान कैसे दे सकता है। अनिरुद्धाचार्य पर महिला आयोग अध्यक्ष बबीता चौहान का निशाना, कहा अनिरुद्धाचार्य घटिया भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया, हम नोटिस भेजेंगे। महिला आयोग अध्यक्ष बबीता चौहान ने कहा अनिरुद्धाचार्य की सोच घटिया स्तर की है, अनिरुद्धाचार्य कथा करने के योग्य नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने करगिल विजय दिवस की शुभकामनाएं दी, कहा देश के वीर सपूतों का शौर्य और जज्बा हर पीढ़ी को प्रेरित करेगा। करगिल विजय दिवस पर दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों को श्रद्धांजलि दी, कहा मुश्किल वक्त में जवानों ने साहस, धैर्य और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने करगिल वीरों को नमन किया, कहा करगिल विजय दिवस हमारे सैनिकों की अदम्य वीरता और संकल्प का प्रतीक है। वहीं करगिल विजय दिवस के मौके पर सीएम योगी का बयान, कहा भारत को आज बांटने की साजिश हो रही है, इनकी सहानुभूति घुसपैठियों के प्रति है। करगिल विजय दिवस पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल शहीदों को श्रद्धांजलि दी, कहा हमने बार बार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा
विजय दिवस पर श्रद्धांजलि शहीदों को उन्होंने दी। साथ में सांसद योगेंद्र चंदोलिया, कमलजीत सहरवात भी मौजूद रहे। करगिल विजय दिवस पर वायुसेना ने जारी किया वीडियो। करगिल के वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। का सेना का बलिदान प्रेरित करता रहेगा। करगिल युद्ध के नायकों को सम्मानित करने के लिए भारतीय सेना ने द्रास में 72 फुट का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लहराया है। उत्तराखंड के जोशीमठ में करगिल विजय दिवस पर भारतीय सेना का शौर्य प्रदर्शन, युद्धाभ्यास देखकर उत्साहित नजर आए लोग। आज मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी। 5,000 करोड़ की लाइन ऑफ क्रेडिट देने का ऐलान। यूके और मालदीव दौरे से लौटते ही प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे तूतीकोरिन। 4,800 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। कांग्रेस नेता उदित राज ने राहुल गांधी को बताया दूसरा अंबेडकर। बोले राहुल गांधी की सोच दूरदर्शी, ओबीसी अगर समझे तो राहुल उनके लिए बन सकते हैं दूसरे अंबेडकर। बिहार की कानून व्यवस्था पर चिराग पासवान ने फिर सरकार पर उठाए सवाल। बिहार पुलिस और प्रशासन को बताया निकम्मा। तेजस्वी के चुनाव बहिष्कार वाले बयान पर बोले चिराग पासवान, कहा अगर हिम्मत है तो करके दिखाएं, आरजेडी में अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं। सीएम नीतीश कुमार ने पत्रकार सम्मान योजना के तहत किया बड़ा ऐलान। बिहार के रिटायर्ड पत्रकारों की पेंशन में 9,000 रुपए की बढ़ोतरी। करगिल से सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का संदेश। बोले ऑपरेशन सिंदूर में आतंक के ठिकानों पर सटीक प्रहार, एयर डिफेंस बना सुरक्षा कवच। राहुल के ओबीसी वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का निशाना। का कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग को कुचलने का काम किया, राहुल गांधी माफी मांगे। दलितों के मुद्दे पर मायावती का राहुल पर निशाना। कहा दलितों के प्रति राहुल गांधी की चिंता स्वार्थ से प्रेरित है। वडोदरा पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पार्टी के जिलाध्यक्षों से करेंगे मुलाकात। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का बयान। बार बार सदन में हंगामे से विपक्ष को ज्यादा नुकसान, सरकार को घेरने का मौका खुद गंवा रहे सांसद। दिल्ली में गाड़ियों पर लगी रोक का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में की अपील, रोक के आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग। दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर सख्ती मामले में बोली सीएम रेखा गुप्ता। का एनजीटी ने आदेश दिया, समाधान नहीं, गाड़ियों की फिटनेस के आधार पर होनी चाहिए सख्ती। पुरानी गाड़ियों पर बैन पर मंत्री मनजिंदर सिंह का बयान। वाहन की उम्र नहीं, उपयोग से तय हो प्रदूषण। अपने रिटायरमेंट पर मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने कहा, उनका बयान, रिटायरमेंट के बाद करूंगा मध्यस्थता और परामर्श, किसी भी सरकारी पद को स्वीकार नहीं करूंगा। जबकि आम आदमी पार्टी ने पूर्व दिल्ली सीएम आतिशी को गोवा का नया प्रभारी नियुक्त किया है। चुनावी तैयारियों में जुटी है पार्टी। मुंबई में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मल्टीप्लेक्स वालों को धमकी दी। कहा सैयारा के कारण मराठी फिल्म से स्क्रीन छीनी तो मल्टीप्लेक्सेस के शीशे तोड़ देंगे। महाराष्ट्र के नवी मुंबई के वाशी में मराठी नहीं बोलने पर युवक के साथ मारपीट। कॉलेज के बाहर युवक को हॉकी स्टिक से बुरी तरह से पीटा। राजस्थान के पिपलौदी गांव में स्कूल हादसे में मारे गए बच्चों का अंतिम संस्कार किया गया। झालावाड़ स्कूल हादसे पर राहुल गांधी का बयान। का मामले की जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मुख्यमंत्री कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी। एयरपोर्ट और सीएम ऑफिस दोनों स्थानों पर बम स्क्वाड और फायर ब्रिगेड की टीमें तैनात। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को बम से उड़ाने की धमकी। पुलिस की छानबीन में नहीं मिला कोई भी संदिग्ध सामान। कोलकाता में जल जमाव के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर तैराकी करके जताया विरोध। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कई नक्सलियों ने सरेंडर किया है। भारी संख्या में गोला बारूद और हथियार बरामद। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में पुलिस का एक्शन। गोदावरी में छलांग लगाकर 2 रेत चोरों को पकड़ा। 21 लाख से ज्यादा की अवैध रेत जब्त है। वहीं बिहार के मोतिहारी में दिन दहाड़े एसबीआई बैंक से 5 लाख रुपए की लूट। ग्रामीणों और पुलिस ने लुटेरों को घेर लिया। 2 लुटेरे गिरफ्तार हुए हैं।
बिहार के गयाजी में महिला से एम्बुलेंस में दुष्कर्म, होमगार्ड बहाली के लिए आई थी ये महिला। आरोपी एम्बुलेंस चालक और टेक्नीशियन गिरफ्तार हुआ है। गाजियाबाद में देर रात बिजली घर के ट्रांसफार्मर में लग गई भीषण आग, दमकल की 9 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बेंगलुरु में नकाबपोश बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप में लूटपाट की है, बंदूक के दम पर लूटे गए ने। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात, पुलिस तफ्तीश कर रही है। दिल्ली में लग्जरी गाड़ियों की चोरी करने वाले गैंग पर शिकंजा, 1 करोड़ से ज्यादा की गाड़ियां बरामद हैं। कासगंज में 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म का आरोपी 24 घंटे में पुलिस मुठभेड़ में घायल होकर गिरफ्तार हुआ। उदयपुर के पैसिफिक डेंटल कॉलेज में बीडीएस स्टूडेंट ने फांसी लगा ली, सुसाइड नोट में स्टाफ पर टॉर्चर के आरोप। उधर नवी मुंबई की बेलापुर में गूगल मैप के चक्कर में खाई में गिर गई कार, मौके पर पहुंची पुलिस ने बचाई महिला की जिंदगी। बिहार के सुपौल में युवक ने अपने ही परिवार के 3 लोगों को गोली मार दी, तीनों की हालत नाजुक है, अस्पताल में इलाज जारी है। गुजरात के गांधीनगर में नशे में धुत कार चालक ने कई लोगों को रौंदा, हादसे में 4 की मौत, कई घायल। बिहार के वैशाली में शराब पकड़ने गई उत्पाद विभाग की टीम पर हमला, इंस्पेक्टर समेत 3 लोग घायल हैं। महाराष्ट्र में मंत्री मेघना बोडीगर के नाम पर अवैध शराब की बिक्री, पुलिस ने 7 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश के खरगोन में ट्रैक्टर शोरूम से 50,000 रुपए चुरा लिए गए, शटर तोड़कर एजेंसी में घुसे, घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। ओडिशा के कोरापुट में डेप्यूटी रेंजर के 6 ठिकानों पर छापेमारी, 1 करोड़ नगद और सोने के बिस्किट और सिक्के बरामद। भोजन की गुणवत्ता को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में दिया लिखित जवाब, भोजन की खराब गुणवत्ता से संबंधित 6,645 शिकायतें मिली, 1,341 मामलों में जुर्माना लगाया गया। यूपी के लखनऊ में तेज बारिश के कारण साइबर टावर का एक हिस्सा भरभराकर गिर गया, हादसे में एक व्यक्ति की मौत। मध्य प्रदेश के खंडवा में अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, कार से बड़ी मात्रा में हथियार बनाने का सामान और अवैध पिस्टल बरामद। मध्य प्रदेश के कटनी में ओवरब्रिज निर्माण के दौरान हाईटेंशन लाइन की चपेट में आया मजदूर, नीचे गिरने से मजदूर गंभीर तौर पर जख्मी हैं। मध्य प्रदेश के शहडोल में तेज रफ्तार कार पलट गई, हादसे में बाल बाल बचे बाप बेटे, दोनों को मामूली चोटें आईं। मध्य प्रदेश में शहडोल में डिवाइडर से टकराई स्कूल बस, हादसे में 3 बच्चे जख्मी हैं, इलाज जारी है। अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, कहा सही दिशा में अमेरिका के साथ व्यापार समझौता पर बातचीत। जंग के बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान, कहा अमेरिका $30 अरब के ड्रोन सौदे पर सहमत है। कंबोडिया थाईलैंड संघर्ष के बीच कंबोडिया स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों को यात्रा में सतर्कता बरतने की सलाह दी है। थाईलैंड के साथ हिंसक संघर्ष में कंबोडिया में 1 जवान समेत 15 लोगों की मौत। कंबोडिया थाईलैंड सीमा विवाद पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आज आपात बैठक। फिलीपींस के ऑक्सीडेंटल मिंडोरो इलाके में बाढ़ में फंसे लोगों को बचाया गया, रेस्क्यू टीम ने सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। स्पेन में बाढ़ बारिश से जनजीवन काफी अस्त व्यस्त है, तेज बारिश के साथ कई इलाकों में ओले भी गिरे हैं। मैनचेस्टर टेस्ट मैच में 30वें दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 7 विकेट खोकर 544 रन बना लिए। भारत के लिए वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा ने 2-2 विकेट चटकाए, जबकि मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, अंशुल कंबोज ने 1-1 विकेट लिए। जो रूट ने टेस्ट करियर का 38वां शतक ठोक दिया, रूट ने 150 रन की यादगार पारी खेली। वेन डकेट और जैक क्रॉली ने अपनी टीम को शानदार शुरुआत दिलाई, दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 166 रनों की पार्टनरशिप हुई। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में फिलहाल इंग्लिश टीम 2-1 से आगे है। कर्नाटक सरकार की डी कुन्हा आयोग रिपोर्ट में चिन्नास्वामी स्टेडियम को भीड़ के लिए असुरक्षित बताया, महिला विश्व कप समेत बड़े आयोजनों पर संकट गिराया। ए.आर. रहमान और ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन साथ मिलकर लाए नया एआई प्रोजेक्ट सीक्रेट माउंटेन। विवादों में घिरी उदयपुर फाइल्स 8 अगस्त को रिलीज होगी। एनडीटीवी से बात करते हुए निर्देशक भरत श्रीनेत ने कहा, जल्द फिल्म का प्रचार शुरू होगा। रणवीर सिंह, स्त्री लीला और बॉबी देओल की नई मेगा फिल्म जल्द होगी घोषित, टाइटल और फर्स्ट लुक अगले हफ्ते रिलीज। डॉन 3 में रणवीर और कृति सानन पर फिल्माया जाएगा आइकॉनिक सॉन्ग आज की रात। आहान पांडे और अनीता पड्डा की फिल्म सैयारा का जलवा बरकरार है, 8वें दिन करीब 15 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ है।